शाम के 9:30 बज चुके थे। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ा एक पुराना टूटा फूटा बस स्टॉप था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई अकेला नहीं रुकता। पर उस रात सीमा को वहां रुकना पड़ा। वो दफ्तर से देर से निकली थी और उसकी कंपनी की कैब उपलब्ध नहीं थी। उसने सोचा कि कोई भी बस मिल जाए तो वो आगे के चौराहे तक पहुंच जाएगी। वहां से ऑटो आसानी से मिल जाता है। बस स्टॉप पर कोई नहीं था, बस हल्की पीली रोशनी देने वाला एक झिलमिलाता स्ट्रीट लैंप जो हर 2-3 सेकंड में बुझ जाता था। सीमा ने घड़ी देखी, 9:37 PM। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। उसके बाजू में कांटे उठने लगे। उसी समय दूर सड़क पर से एक धीमी धीमी घर घर की आवाज आती हुई सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी गाड़ी चल रही हो। सीमा ने सड़क की तरफ ध्यान से देखा। बारिश की बूंदों के बीच से एक पुरानी नीली बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखी। बस पर ऊपर की तरफ एक जंग लगा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था रूट 13 अंतिम सवारी। सीमा चौंकी। रूट 13 की बस कई साल पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन ये बस उसके सामने आकर रुक गई। धीरे से दरवाजा खुला। बस के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन एक बूढ़े कंडक्टर की आकृति नजर आ रही थी। पतला दुबला, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरा बिना किसी भाव के। उसने सिर हिलाकर अंदर आने का इशारा किया। सीमा कुछ पल झिझकी, लेकिन चारों तरफ बारिश, अंधेरा और सुनसान सड़क देखकर उसने सोच लिया कि कुछ देर की बात है, आगे उतर जाएगी। वो बस में चढ़ गई। जैसे ही वो अंदर गई, एक अजीब ठंडी बदबू उसके नथनों में भर गई। ऐसा लगा मानो बस के अंदर कई दिनों से हवा ही नहीं बदली हो। सीमा को और भी अजीब तब लगा जब उसने देखा बस में पहले से कई यात्री बैठे हुए थे, लेकिन सबके चेहरे दीवार की ओर थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। वो थोड़ा डर गई, लेकिन खुद को समझाती रही कि शायद बारिश की वजह से सब थके हुए हों। वो खिड़की के पास बैठ गई और मोबाइल निकालकर देखा, कोई नेटवर्क नहीं था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों बाद कंडक्टर उसके पास आया। उसकी आवाज बेहद धीमी और खुरदुरी थी। टिकट, अंतिम सवारी का टिकट। सीमा ने पूछा, ये रूट 13 कब से फिर चलने लगी? कंडक्टर ने उसकी तरफ सिर घुमाया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधी सीमा को घूर रही थीं। ये रूट कभी बंद नहीं हुई बेटी, लोग ही चलना छोड़ देते हैं। सीमा को झटका लगा। कंडक्टर ने उसके हाथ में टिकट दिया, पीला गंदा सा कागज। लेकिन उस कागज पर तारीख देखकर सीमा के हाथ कांप गए। तारीख 12 अक्टूबर 1998। ये क्या है? ये तो आज की तारीख भी नहीं है। कंडक्टर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगी। यही तारीख थी जब ये बस आखिरी बार लौटी थी। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि बस के बाकी सारे यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगे। उनका मुड़ना इंसानी जैसा सहज नहीं था। उनकी गर्दनें खट खट की आवाज के साथ घूम रही थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था और आंखें काली, बिल्कुल काली। सीमा खड़ी हो गई। मुझे रुकना है, मैं उतरना चाहती हूं। ड्राइवर ने पहली बार बोलना शुरू किया। ये बस बीच में नहीं रुकती। अंतिम सवारी का रास्ता एक ही होता है। सीमा चिल्लाई, दरवाजा खोलो। कंडक्टर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, जैसे उसका शरीर खिंच रहा हो। टिकट ले चुकी हो, अब रास्ता पूरा करना होगा। सीमा उल्टे पैर भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुंची। बस के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वो घबराकर खिड़की खोलने लगी, पर खिड़की जंग की तरह जमी हुई थी। बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी और सारे यात्री अब उसी को घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए, बिना आवाज किए। सीमा पीछे हटते हुए सीटों के बीच गिर पड़ी। उसी समय एक यात्री जो बिल्कुल गतिहीन बैठा था, अचानक आगे झुककर फुसफुसाया, हम सब भी ऐसे ही चढ़े थे। सोचा था थोड़ी दूर जाएंगे और अब कभी नहीं उतर पाए।
सीमा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। इस बस का वापसी का रास्ता नहीं होता। बस अब किसी सुनसान कच्चे रास्ते पर जा रही थी। बाहर काली धुंध छाई थी, जैसे हकीकत से अलग कोई जगह हो। सीमा ने देखा कि बस के आगे सड़क ही नहीं है, बस हवा में झूलती हुई किसी अंधेरी घाटी की तरफ बढ़ रही है। कंडक्टर चिल्लाया, अंतिम सवारी में आपका स्वागत है। और तभी सीमा ने पूरी ताकत से बस का इमरजेंसी हैंडल खींचा। दरवाजा नहीं खुला, बल्कि कांच टूटकर बाहर की ओर उड़ा। सीमा ने बिना सोचे बस से छलांग लगा दी। अंधेरी धुंध, मिट्टी, पत्थर और फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक बेहोश लड़की को पाया। उसके कपड़े फटे थे, पूरे शरीर पर चोटें थीं। उन्होंने पूछा कि वो कौन है और क्या हुआ। सीमा ने हकलाते हुए कहा, मैं बस से कूद गई, रूट 13 वाली बस। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बूढ़े मुखिया ने कहा, बिटिया, उस रूट पर कोई बस 20 साल से नहीं चली। 1998 में एक बस हादसे में पूरी बस खाई में गिर गई थी, कोई नहीं बचा था। सीमा के हाथ से अभी भी वही पीला पुराना टिकट गिरा, उस तारीख वाला, 12 अक्टूबर 1998। गांव वाले सन्न रह गए। और उसी रात दूर पहाड़ी सड़क पर एक पुरानी नीली बस को लोगों ने फिर देखा, धीमे धीमे चलती हुई। उस पर वही बोर्ड चमक रहा था, रूट 13, अंतिम सवारी। और बस के अंदर सीमा को पीछे की खिड़की से एक चेहरा दिखाई दिया, काला, खाली और बिना पलक झपकाए उसे ही देखता हुआ।